नमस्कार दोस्तों, परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की स्टोरी कवर कर रहे हैं जिनका उत्तराखंड और देश के लिए सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी की। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन के बारे में जानकर आप उनसे प्रेरणा तो लेंगे ही, अपितु उनके द्वारा किए गए आंदोलन और उनके योगदान और उनसे जुड़ी मुख्य बातों को जानकर आप परीक्षाओं में भी उनसे जुड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के व्यक्तित्व के अंतर्गत सुंदरलाल बहुगुणा जी का जीवन परिचय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी आधार पर आज की यह वीडियो तैयार की गई है, अतः आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, पूरे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर दिखा रही है। एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आ रही हैं। उन्हीं बुरी खबरों में एक खबर यह भी है कि शुक्रवार 21 मई को हमारे मशहूर पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव थे और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। उन्हें 8 मई को कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनके जीवन की मुख्य बातें। तो दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी सन 1927 ईस्वी को टिहरी रियासत के मरोड़ा गांव में हुआ था। और उनके जो पिता थे वो वन अधिकारी थे। उनके पिता का नाम था अंबादत बहुगुणा। तो दोस्तों, 9 जनवरी 1927 को उनका जन्म होता है। 9 जनवरी आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे अपने देश में 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी से आप प्रवास गांधी जी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण गांधी। तो गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को ही सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म होता है सन 1927 में। उनके पिता का नाम अंबादत बहुगुणा था और माता का नाम पूर्णा देवी था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुंदरलाल जी के बचपन के बारे में। तो उनके बचपन का नाम, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बचपन का नाम था गंगाराम। गंगाराम इसलिए था क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो गंगा के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गंगा रखा था। और यही इसी कारण उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी गंगा देवी रखा हुआ था। लेकिन एक बार एक घटना होती है जिसमें जब उनकी बेटी को बुलाया जाता है किसी मेहमान के द्वारा, तो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए जो उनके मामा थे उन्होंने उनका नाम सुंदरलाल रख दिया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा पढ़ने लिखने का उनको बचपन से बहुत शौक़ था। जब भी उनकी माताजी उन्हें कुछ भी पैसे देती थी खाने के लिए, तो वो उनसे किताबें लिया करते थे और पढ़ाई किया करते थे। लेकिन दोस्तों, उनके जीवन में सबसे पहला दर्द तब आया जब उनकी उम्र 15 साल की थी। उनकी माता पूर्णा देवी गंगा की धारा में बह गई और उनसे दूर चली गई। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा बचपन से ही क्रांतिकारी रहे हैं। उनको छोटी सी उम्र में जब भी उनको कोई क्रांतिकारी के रूप में कोई भी भूमिका दी जाती थी तो उसे बखूबी निभाते थे। ऐसे ही दोस्तों, जब टिहरी रियासत में श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार किया गया था, तब टिहरी जेल से श्रीदेव सुमन का एक वक्तव्य जारी हुआ था। तो वो वक्तव्य राष्ट्रीय दैनिक हिंदुस्तान और वीर अर्जुन नामक अखबार में छपे थे। तो टिहरी की जेल से दिल्ली तक उस वक्तव्य को पहुंचाना था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इसके लिए उनको जेल भी हुई। लेकिन वो जब उनकी परीक्षा चल रही थी तो उनके प्रधानाध्यापक थे, उनके कहने पर उनकी परीक्षाएं तो पूर्ण करा दी गई थी, और उन्होंने उस टाइम पे अपनी माध्यमिक शिक्षा भी पूर्ण कर ली थी। उसके बाद उनको नरेंद्र नगर जेल में भेज दिया गया और यहाँ पे उनको काफ़ी यातनाएं दी गई। इसके बाद वो गुपचुप तरीके से यहाँ नरेंद्र नगर से लाहौर चले गए थे। लाहौर में सुंदरलाल बहुगुणा ने सनातन धर्म कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी।
और लाहौर में दोस्तों उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी, वहाँ रह रहे टिहरी लोगों के साथ में। एक प्रजामंडल की आपको पता है कि स्थापना श्रीदेव सुमन ने भी की थी देहरादून में 1939 को। तो दोस्तों बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के राजनीतिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे बीए की, उसी दौरान टिहरी रियासत की पुलिस को ये खबर मिली कि वे नरेंद्र नगर की जेल से फरार होकर लाहौर पहुंच गए हैं। तो वह पुलिस लाहौर में जाती है। तो इससे बचने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना नाम और हुलिया बदल दिया और लाहौर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है लायपुर में वे सरदार मान सिंह के नाम से रहने लग गए। सरदार मान सिंह। तो दोस्तों ये आप फोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो सुंदरलाल बहुगुणा जी की है, जो उन्होंने अपना हुलिया बदला था सरदार मान सिंह के नाम से। तो कुछ सालों तक सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने राजनीतिक जो जीवन को कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। इसके बाद दोस्तों उनके विवाह की बात करते हैं। 23 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी विमला देवी नौटियाल से उनकी शादी हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी ने उनको सलाह दी कि वे राजनीतिक जीवन को छोड़ दें और पूरी तरह अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दें। तो यही कारण है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी राजनीतिक करियर को वहाँ पे ख़त्म कर दिया था और जो सामाजिक आंदोलन, सामाजिक जीवन को उन्होंने स्टार्ट किया था। तो सामाजिक जीवन में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए थे समाज में और क्या क्या योगदान किए थे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कुछ सामाजिक आंदोलन उन्होंने किए थे। सबसे पहले उन्होंने शुरुआती वर्षों में उन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया था। उस टाइम पे दलितों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया था। इसके बाद शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। सुंदरलाल बहुगुणा मीरा बहन को अपना गुरु मानते थे। मीरा बहन आपको पता है, मीरा बहन और सरला बहन दोनों गांधी जी की शिष्या थी। सरला बहन जिनको आप जानते हैं कैथरीन हाइलामैन जिनका वास्तविक नाम था, और मीरा बहन जिन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो मीरा बहन को अपना गुरु मानते थे। 1949 में दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जो उनकी पत्नी थी विमला नौटियाल, वो सरला बहन की सबसे प्रिय शिष्या थी और वो स्वयं मीरा बहन के शिष्य थे। सरला बहन मीरा बहन जैसे आपको बताया गांधी जी की शिष्या थी, और इन्हीं दोनों की प्रेरणा लेके दोनों ने, सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी पत्नी ने सिल्यारा गांव में अपने लिए एक झोपड़ी बनाई थी और वहीं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा बच्चों को पढ़ाते थे, विमला नौटियाल लड़कियों को पढ़ाती थी, और इन दोनों के प्रयास से ही उन्होंने नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। बाद में सरला बहन की सलाह पर नवजीवन मंडल के नाम को उन्होंने नवजीवन आश्रम में बदला। तो नवजीवन जो आश्रम था उसका काम ये था कि वो स्थानीय जनता को आत्मनिर्भर बनाती थी। सामाजिक आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी विनोबा भावे द्वारा 1951 में स्टार्ट किए गए भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी के सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस महत्वपूर्ण आंदोलन की जिसके बाद उनको पूरी दुनिया में जाने लगा। उनको वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। चिपको आंदोलन में जो अव्यावहारिक रूप से जो वृक्षों की कटान हो रही थी
और जो वनों पर आश्रित लोग थे वनाधिकारों की रक्षा करने के लिए आंदोलन के लिए आए थे। रैणी गांव था, चमोली जिले में रैणी गांव था, वहाँ पे कम से कम 2400 से अधिक पेड़ों का काटा जाना था। ये सब देखते हुए गौरा देवी जी के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया। और इस जो आंदोलन था, इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभाई थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने निभाई थी। उन्होंने ही उनको प्रेरणा दी थी कि वे अपने अधिकारों को, अपने वन अधिकारों को बचाने के लिए और अपने पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण को लेकर उत्तराखंड में चल रहे चिपको आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। इस प्रकार उनको विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाना गया। बहुगुणा के चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पर्यावरण जागरण यात्रा की थी, जो उन्होंने 1981 से 1983 के बीच चंबा के लंगेरा गांव से हिमालय क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की थी। और यह पदयात्रा 1983 में विश्व भर में सुर्खियों में रही। इस पदयात्रा का मुख्य जो उद्देश्य था वो गांव वालों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक उन्होंने लोगों को किया और कई गाँवों में उन्होंने दौरे किए थे। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की और पेड़ों को काटने पर रोक लगाने के लिए अनुरोध किया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन के सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो है टिहरी बांध आंदोलन। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1989 से और 1990 में सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध किया था। उनका मानना था कि 100 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाले बांध उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो नहीं सह सकती। इसलिए उन्होंने इस बांध को बनने से रोकने के लिए 1.5 माह तक भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन उनकी जो सारी प्रयत्न थे वह सफल रहे। फिर भी आज के टाइम पे टिहरी बांध बन के खड़ा है और अभी तक भगवान की दया से सब कुछ सही है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का मानना था, अगर बांध बना तो टिहरी के जंगल बर्बाद हो जाएंगे। बांध एक बार तो भूकंप को सह सकता है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियाँ भूकंप को नहीं सह सकती। पहाड़ियों में पहले से दरार पड़ी हुई है, अगर ये बांध टूट गया तो बुलंदशहर तक इलाका डूब जाएगा। इस तरह सुंदरलाल ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण सुरक्षा में लगा दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कई अखबारों में भी काम किया था। उनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें से धरती की पुकार जो उनकी पुस्तक थी वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उनकी एक पुस्तक थी भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, और एक पुस्तक उन्होंने मेधा पाटकर और वंदना शिवा के साथ मिलकर लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है इंडियाज़ एनवायरनमेंट मिथ एंड रियलिटी। तो दोस्तों, ये पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को प्रदान किए गए पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहले पुरस्कार उनको अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने पुरस्कृत किया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का एक वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा को सन 1981 में पद्मश्री से पुरस्कार भी दिया गया है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने यह कहकर वो स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने अपना जीवन को पर्यावरण के प्रति, हिमालय के प्रति पूरा इस तरह से न्यौछावर कर दिया कि उन्होंने कोई भी सम्मान पाना उस समय उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके पूरे प्रयत्न के बावजूद भी जो वो चाहते थे कि टिहरी डैम नहीं बने, तब भी वो
बन ही रहा था उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। इस तरह दोस्तों उनको अलग अलग संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। जैसे आप देख सकते हैं, सिंघवी ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1984, बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था ने वृक्ष मानव पुरस्कार 1985, और उनको जमनालाल बजाज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और साथ ही रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। दोस्तों, पर्यावरण को अक्षय संपत्ति मानने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण गांधी नाम से जाना जाने लगा। पर्यावरण गांधी के नाम से जाना जाने लगा। इसी बीच दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक महत्वपूर्ण पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया था, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो उनको चिपको आंदोलन के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और जो भी इसमें फैक्ट थे आपने उनको नोट किया होगा। इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अगले अंक में आपके लिए लेके आएंगे। जो क्वेश्चन UKTSS एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो उन क्वेश्चन की सीरीज़ हम आपको अगले अंक में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।